जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में अभी हम ध्यान करते हैं। प्रथम परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है। दोनों हथेली को अच्छी तरह से खोलना है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दो हाथ हैं और ये जो उंगलियां हैं ये चक्रों का स्थिति दर्शाने वाली ये उंगलियां हैं। अभी हम प्रथम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। धीरे धीरे हम आंख बंद करते हैं। हमारा राइट हैंड धरणीमा पे रखते हैं। यहां पे प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड के तमोगुण के सारे दोष, जड़त्व, अंधकार, दुख धरणी मां तत्व में विलीन हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं हाथ में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। अपना राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड कोनी में मोड़ के आकाश की ओर। प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने साइड के रजोगुण के सारे दोष, चंचलता, अति उष्णता, अति विचार और भविष्य काल के सारे चिंता आकाश तत्व में निकल जाए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने हाथ में परम चैतन्य की अनुभूति प्रदान करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखना है। दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान देना है और कुंडलिनी मां से प्रार्थना करनी है, हे कुंडलिनी मां कृपा करके परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा आप जागृत होके हमारे मध्य नाड़ी से सभी चक्रों को निरंजित करके सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाइए और परमात्मा की प्रेम शक्ति का अनुभव हमें करा दीजिए। अभी हमारा राइट हैंड हम कपाल पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड सर के पीछे रखेंगे। यहाँ पे हम और क्षम ये मंत्रों को दोहराएंगे ताकि हमें निर्विचार अवस्था प्रदान हो जाएगी। हम शम हम
हम शम हम शम। अभी अपना राइट हैंड तालू पे रखें, लेफ्ट हैंड गोद में रखें। यहाँ पे थोड़ा प्रेस करके क्लॉकवाइज गोल घुमाते हुए कहना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कुंडलिनी माँ, आप शक्ति स्वरूप हो। आप परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में जागृत होके परमात्मा की शक्ति से हमें एकाकार कराइए। हाथ को स्थिर करते हुए 2 इंच ऊपर उठाए। तालू और हथेली में जो अनुभव आ रहा है उसकी ओर देखें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अवस्था में इसी अनुभूति को देखते हुए हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। जय श्री माता जी। आज के इस सामूहिक ध्यान के पश्चात हम शुरू करते हैं आज का सहयोग ज्ञान सत्र। आज हम जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। सुषुम्ना नाड़ी हमें क्या सद्गुण प्रदान करती है, सुषुम्ना नाड़ी का सहयोग ध्यान में क्या महत्व है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं, तो ये बीच वाली नाड़ी है, शरीर के बिल्कुल बीचों बीच। हम इस चार्ट के जरिए देख सकते हैं कुंडलिनी शक्ति जो है ये हमारे सैक्रम बोन यानी रीढ़ की हड्डी में यहां पर बैठती है और यही से सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती है। स्वादिष्टान चक्र, बीच में नाभि, अनाहत यानी हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। हमारे अंदर जो संतुलन प्रस्थापित होता है वो सुषुम्ना नाड़ी से, कुंडलिनी की जो जागृति होती है वो सुषुम्ना नाड़ी से, हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है सुषुम्ना नाड़ी से, और रजोगुण और तमोगुण इनमें संतुलन आने के बाद जो सत्वगुण हमारे अंदर विकसित होते हैं वो भी सुषुम्ना नाड़ी से। तो हमारे आध्यात्मिक उत्क्रांति का मार्ग सुषुम्ना नाड़ी है। पूरे ब्रह्मांड की जो वैश्विक शक्ति है
इसके उत्क्रांति का मार्ग जो है वो हमारी आदि सुषुम्ना नाड़ी है। इस नाड़ी पर महालक्ष्मी देवता का अधिष्ठान होता है। तो हमारी जो उत्क्रांति हुई, हम आज महामानव के स्वरूप में हैं, लेकिन आदि मानव के भी पहले हम अमीबा से उत्पन्न हुए। कैसे? सबसे पहले हम अमीबा थे, फिर सजीव सृष्टि की रचना होते गई, और आप देखोगे कि जो विराट तत्व है जिसमें हम 10 अवतार जिसे मानते हैं, तो सबसे पहले मत्स्य जो जलचर प्राणी थे, फिर उसके बाद कूर्म यानी कछुआ, जमीन पर भी और जल में भी, वराह, नरसिंह, नरसिंह के बाद वामन अवतार, वामन अवतार के बाद परशुराम, और फिर मानवीय जीवन बनने लगा। मानवीय जीवन को मर्यादाएं मिली प्रभु श्री राम जी के अवतार के बाद। उसके बाद आनंद प्रदान देने वाला अवतार कार्य हुआ, सत्य असत्य की लड़ाई हुई भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण से, और उसके बाद आए बुद्ध जिन्होंने हमें प्रकाशित ज्ञान प्रदान किया, और उसके बाद सामूहिक चेतना का ज्ञान प्रदान करने वाला कल्कि अवतरण। तो ये पूरा इवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो हम नाभि चक्र के बाद ये हमारा इवोल्यूशन बनता गया। पृथ्वी तत्व, गणेश तत्व यहाँ पर आया, फिर स्वाधिष्ठान जो निर्माण शक्ति बताता है, फिर यहाँ से जीवन प्रारंभ हुआ नाभि चक्र से, फिर हम आए हृदय चक्र, तो जहाँ पर हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी है, आगे कृष्ण जी आए और विशुद्धि चक्र बना, फिर बुद्ध आए, आज्ञा चक्र का विकास हुआ, और आज के इस कलयुग में हम आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं परम पूज्य श्री माता जी के जरिए। तो इस तरह से हमारी ये इवोल्यूशन होते गई और हर तत्व हमारे अंदर बैठते गया। तो आइए अभी इस सुषुम्ना नाड़ी के सद्गुण क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर विश्वजीत जी से। जय श्री माता जी। सुषुम्ना नाड़ी के गुण, सबसे पहली क्वालिटी है वर्तमान स्थिति में रुकना, ना भविष्यकाल की चिंता, ना भूतकाल की चिंता। जैसे तराजू होता है, और तराजू में जब हम कुछ भी भरते हैं तो दोनों सम प्रमाण में होना जरूरी होता है, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं चलता है। वैसे ही मध्य नाड़ी ये तराजू के बराबर बीचों बीच जो ऊपर का कांटा होता है, उसी तरह ये होती है। सुषुम्ना नाड़ी में एक बार स्थित होने के बाद मनुष्य में महालक्ष्मी जी के जो गुण हैं वो उसमें जागृत होते हैं। धर्म में खड़ा रहना, जो मानव धर्म में जो नीति नियम दिए हैं उसका आचरण करना, ये मध्य नाड़ी मनुष्य को सिखाती है। जैसे पौधे को फल लगने के बाद पौधा जमीन की ओर झुकता है, वैसे ही ज्ञान आने के बाद, मध्य मार्ग खुलने के बाद आदमी में नम्रता आ जाती है। सुषुम्न तारसे बिनी चदरिया, म्हणजे शरीर ही एक चादर आहे, यानी शरीर रूपी ये जो चद्दर है ये ईड़ा और पिंगला से बनी है, और बीच वाला जो महत्वपूर्ण धागा होता है जिस पे ये खड़े रहते हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी है। कितना सुंदर वर्णन कबीरदास जी ने अपने दोहे में वर्णन कर चुके हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और कभी दाएं मोड़े या बाएं मोड़े तो गाड़ी उस साइड चली जाती है, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त बराबर बीच में रहना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो ही वो चलाने का, गाड़ी का संतुलन प्रस्थापित हो सकता है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। और एक उदाहरण कबीरदास जी ने दिया है कि जैसे हाथ से चलाने वाली जो चक्की होती है, जिसे मराठी में जाता कहते हैं, उसमें जो बीज डाले जाते हैं, जो बीज
उस चक्की में आ जाते हैं, वो पिस जाते हैं। यानी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के चक्कर में आ जाते हैं, उनका भी यही हाल होता है। लेकिन जो बीज, जो धान बीचों बीच, चक्की के बीचों बीच रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। वैसे ही आजकल के इस जमाने में हम बहुत पिस रहे हैं, तो हमें सुषुम्ना नाड़ी में रहना बहुत जरूरी है। नाड़ी का मतलब है जिसमें से कुछ वहन होता है, बहता है। नड्डते इति नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से कुंडलिनी की शक्ति का वहन होता है और मनुष्य का उत्थान करते हुए वो मोक्ष प्राप्ति की ओर, यानी सहस्रार की ओर चलायमान होता है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे अंदर दानी स्वभाव और साक्षी भाव प्रदान करती है और मनुष्य सदाचारी बनता है। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी इस जानकारी के लिए। श्री माता जी ने हमेशा कहा है कि सुषुम्ना नाड़ी पर साक्षात महालक्ष्मी का वास है और महालक्ष्मी के वास से हमारी पूरी उत्क्रांति होती है। अगर हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो हम साक्षात लक्ष्मीपति होते हैं। तो श्री माता जी ने अपने अमृतवाणी में बताए हुए महालक्ष्मी के सुषुम्ना नाड़ी के गुण आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा। आणखीन महालक्ष्मीचं जे महात्म्य आपल्या सहयोगात आहे ते कोणत्याच शक्तीचं नाही, कारण महालक्ष्मी ही शक्ती जिला आपण सुषुम्ना नाडी म्हणतो त्यात वास करते आणि त्याने पॅरासिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टमचं चालन होतं। या महालक्ष्मी शक्तीला सशक्त करण्यासाठी आपल्या उत्क्रांतीमध्ये ज्या ज्या घटना झाल्या त्यात मुख्य म्हणजे महालक्ष्मीचं अवतरण आहे। महालक्ष्मीनी अनेकदा अवतरणं घेतली आणि तिचीच एवढी हिंमत आहे की तिने एक शरीर धारणा करून या संसारात जन्म घेतला आणि कार्य केलेलं आहे। आश्चर्याची गोष्ट अशी आहे की आपल्याला सर्व ह्या महालक्ष्मीच्या अवतरणाबद्दल कोणी माहिती दिलेली नाही किंवा इतके गहन कोणाला त्याच्याबद्दल सविस्तर वर्णनच माहीत नाही। आता महालक्ष्मीचं तत्व म्हणजे लक्ष्मीच्या तत्वावरचं आहे, म्हणजे लक्ष्मीची आई ही महालक्ष्मी म्हटली पाहिजे। लक्ष्मीची आई म्हणजे लक्ष्मी जी आहे, जेव्हा माणसाजवळ लक्ष्मी येते, लक्ष्मी सुद्धा एक संतुलन असलेली एक स्त्री स्वरूप देवी आहे। इतकी संतुलनात आहे ती की एका कमळावर उभी राहते। तिच्या हातात 2 कमळ आहेत, एक गुलाबी कमळ, आणखी त्या कमळामध्ये सुद्धा एक नाजूकपणा आहे। त्या गुलाबी कमळाचा अर्थ असा आहे की जो मनुष्य लक्ष्मीपती असेल, त्याच्याजवळ लक्ष्मी असेल, त्याच्यामध्ये स्वभावात एक गुलाबीपणा असला पाहिजे, म्हणजे गोडवा असला पाहिजे, तो रखरखीत नसला पाहिजे। दुसरं असं की एका कमळाकडे आपण पाहिलं तर त्या कमळामध्ये एखादा भुंगा जरी आला तरी त्याला स्थान मिळतं आणि त्याच्यात एवढे काटे असतात त्या भुंग्याला, पण त्यालाही कमळामध्ये स्थान मिळतं, म्हणजे त्याचंही आतिथ्य होतं। तेव्हा ज्या मनुष्याजवळ लक्ष्मी असेल त्याच्याकडे सगळ्यांचा आतिथ्य असायला पाहिजे। मग तो कसा आहे असेल, प्रत्येकाची विचारपूस करायला पाहिजे, मग तो लहान असो मोठा असो, प्रत्येकाच्या दर्जाप्रमाणे त्याची विचारपूस करायला पाहिजे। तिसरं म्हणजे एका हातामध्ये त्यांच्या एक हात असा आहे आणि एक हात असा आहे। याचा अर्थ असा आहे की दान असायला पाहिजे। ज्या माणसाच्या हाताला दान नाही तो लक्ष्मीपती, आणि दानच जी आहे, दानामध्ये जो आनंद आहे तो कोणत्याही गोष्टीला मिळवण्यात नाही। दान करण्याची शक्ती ज्याने मिळवली तो सगळ्यात महान मनुष्य असं मला वाटतं, कारण त्यांनी मनुष्याच्या ज्या चरमसीमा आहेत त्या गाठलेल्या आहेत। दान देता आलं पाहिजे, आणि हे डाव्या हाताने जे दान लक्ष्मी करते, तसंच जो लक्ष्मीपुत्र असेल त्यांनी सुद्धा आपल्या हाताने, डाव्या हाताने असं दान केलं पाहिजे। म्हणजे डाव्या हाताला उजव्या हाताला कळलं नाही पाहिजे। डाव्या हाताने म्हणजे सहज, त्याला काही मेहनत करायला नको, आणि सारी इच्छा दानाचीच असायला पाहिजे। आणि खरोखर जगामध्ये
जेवढ्या वस्तू आहेत त्यांना एकच, मला तरी वाटतं एकच महत्त्व आहे की त्या वस्तू आपण दुसऱ्यांना देऊ शकतो, त्यातनं आपलं हृदय ओतू शकतो, त्यात आपलं आपण दाखवू शकतो. म्हणून प्रत्येक वस्तूला महत्त्व आहे, नाही तर बाकी वस्तूला काय महत्त्व. स्वयंभू जेवढ्या मूर्त्या आहेत त्यातली महालक्ष्मीची मूर्ती आपण फार मानतो, आपण सहयोगात. कारण हिच्यामुळे आमची कुंडलिनी जी आहे तिला उठायला एक मार्ग किंवा नाडी ही प्रस्तुत करते. ही नाडी, महालक्ष्मीची नाडी जी आहे ती लक्ष्मी तत्वाच्या वर, जेव्हा हा हात आहे हा आश्रय, ह्याला दोन अर्थ आहेत. आश्रय, सगळ्यांना आश्रय देणे, सगळ्यांचं रक्षण करणं, त्यांनी हा हात. पण उलटं पाहिलं तर जे लक्ष्मीपती असतात त्यांच्यावर सगळ्यांना धाकच असतं, भीतीच असते. ती नुसती साधी कमळावर उभी असते, काही आपलं काही विशेष दाखवत नाही. नाही तर लोकांना मोटारी लागतात, हे दाखतात ते दाखवण्यासाठी की आम्ही म्हणजे फार काहीतरी सुसंपन्न आहोत, दुसऱ्यांच्या मनाने फार उच्च आहोत. तर ती इतकी म्हणजे आपलं तिचं वजन लोकांवरती घालत नाही, कोणत्याच तऱ्हेचं प्रेशरायझ ज्याला म्हणतात ते करत नाही. ती हलक्याने उभी राहते, अलगद, तिचा कोणालाच त्रास नाही झाला पाहिजे. लक्ष्मीपती खरा जो असतो तो कुठेतरी कोपऱ्यात येऊन बसेल, अगदी श्रद्धेने शांतपणाने बसेल आणि हळूच निघून जाईल. त्याला जर ध्यान जरी द्यायचं असलं तरी म्हणेल, माताजी हे माझं दान आहे पण माझं नाव सांगायचं नाही, ते असंच ठेवा तुम्ही कसं तरी करून, ते मी दिलं तुमच्या चरणी, दिलं झालं, आता मला काही पुढे नको. अरे बाबा पण मला त्याला सांगायला लागणार, हे ट्रस्टकडे पैसे जाणार, मी पैसे घेते, ते तुम्ही कुणाचे नाव सांगा, त्याला मला हरकत नाही, पण हे मी दिलं तुम्हाला, माझं नाव नको. फक्त तुम्हाला जर इन्कम टॅक्सचा काही प्रॉब्लेम असला तर त्याच्यासाठी मी उभा आहे, पण बाकी त्याचं माझं नाव नको, काही नको. अगदी नम्रपणाने असं करता. त्याला म्हणायचं म्हणजे लक्ष्मी. पण त्या लक्ष्मीचा हात जो असा वर आहे त्याचा अर्थ असा आहे की लक्ष वर असावं. तेव्हा लक्ष्मीतलं जेव्हा लक्ष्मीपती मनुष्य होतो तेव्हा त्याचं लक्ष असतं की आता झालो बाबा लक्ष्मीपती, पण परमेश्वर कसा मिळणार मला. जेव्हा ही स्थिती माणसामध्ये येते, जेव्हा संपत्ती आणखीन धन मनुष्याला मिळून जातं आणि तो अगदी श्रीमंत होऊन जातो, तेव्हा त्याच्यातली आतली जी खरी श्रीमंती ती मिळाली नाही ही त्याला जाणीव आली, म्हणजे महालक्ष्मीचं तत्व सुरू होतं. आणि त्या महालक्ष्मीच्या तत्वामध्ये कुंडलिनी जागृत होते, आणि ती जागृत झाली म्हणजे तिला आपण म्हणून म्हणतो उदो उदो अंबे, म्हणजे कुंडलिनी तू जागृत हो. महालक्ष्मीच्या देवळात जाऊन म्हणतो, कारण महालक्ष्मीच्या सूत्रात ती जागृत होऊ शकते. आणि मग ती महालक्ष्मीच्या सूत्रामध्ये जागृत होऊन ही जी चक्रवरची आहेत त्यांच्यामध्ये भेदून त्यांना, आणि वर ती मग सहस्त्रारात येऊन पूर्ण भेदन करते. श्री माताजी को इतनी सुंदर जानकारी हमें प्रदान करने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आइए अभी हम डॉक्टर विश्वजीत जी से जानते हैं, श्री माताजी ने बताए हुए सुषुम्ना नाड़ी के गुणों को प्राप्त करने हेतु परम चैतन्य का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रार्थनाएं करते हैं ताकि हमारे अंदर सारे सत्वगुण ग्रहण हो जाए। डॉक्टर विश्वजीत। जय श्री माता जी। सुषुम्ना नाड़ी में संतुलन अवस्था प्राप्त करने हेतु सबसे पहले जब हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं तो ये जो कुंडलिनी चढ़ाना है यही तो उसकी प्राथमिक स्थिति है कि कुंडलिनी को मध्य मार्ग से यानी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर लाए और सहस्रार के ऊपर बांधे। तो ये प्रथम जो हम हमेशा करते हैं, ये लक्ष्यपूर्वक और अनुभूति लेते हुए ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय हम देखते हैं, हमारा बायां हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर और दाहिने हाथ से हम मध्य नाड़ी से यानी सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी माँ को बराबर बीचों बीच से हर एक चक्र के बीच में से लाते हुए सहस्रार पे लाके छोड़ना है। हर एक चक्र को परम चैतन्य दीजिए मध्य नाड़ी पे, जैसे मध्य नाड़ी पे श्री गणेश जी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे, फिर नाभि चक्र पे, उदाहरणार्थ
नाभि चक्र उत्थान का चक्र है, तो यहाँ उत्थान के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जो चक्र के जो देवता है मध्य नाड़ी पे, वो मंत्र भी आप ले सकते हैं। भवसागर चक्र, ताकि पार होने में और उत्थान होने में यही चक्र हमें मदद करता है। सुरक्षा के लिए हमें मध्य हृदय चक्र पे काम करना जरूरी है। फिर आता है विशुद्धि चक्र, जिसमें साक्षी भाव और उसके आगे आज्ञा चक्र क्षमाशीलता बनकर आज्ञा चक्र से परे होके सुषुम्ना नाड़ी के जरिए सहस्रार चक्र यानी ब्रह्मरंध्र के जरिए परमात्मा की शक्ति से एकाकार होना। इस तरीके से या सुषुम्ना नाड़ी में हम प्रस्थापित हो सकते हैं। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में अगर एक ही वाक्य में हम समझना चाहे तो सुबह शाम सहयोग ध्यान करने से हम पूर्णतः सत्वगुणी हो जाते हैं, सदाचरणी हो जाते हैं। और ये सारे जो भी गुण आज हमने श्री माता जी के जरिए समझे, यहाँ पर जो ज्ञान हम लोगों ने ग्रहण किया है, ये सारे गुण अपने आप हमारे अंदर विकसित होते हैं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जैसे ही ऊपर उठने लगती है, दिन ब दिन हम ध्यान करने लगते हैं, तो हर चक्र संतुलन में आके ये सारे गुण हमारे अंदर प्रस्थापित करने के लिए मदद करता है। उसके लिए कोई अलग से चीजें करने की जरूरत नहीं। तो सहयोग ध्यान सीखने हेतु आप सभी से विनती है कि आप रोज शाम 5 बजे YouTube चैनल पर लाइव कार्यक्रम होते हैं। YouTube चैनल का नाम है लर्निंग सहयोगा। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ध्यान, एक विषय पर ज्ञान और आपके सवालों के लाइव जवाब भी दिए जाते हैं। आप लोग सहयोग ध्यान में ज्वाइन करने हेतु टोल फ्री क्रमांक 1800-30700-800 इस पर संपर्क करें, अपना नाम रजिस्टर करें, ताकि प्रतिदिन ध्यान की जो भी गतिविधि होती है, हर महीने में जो भी एक्टिविटी होती है, उसके सारे लिंक्स आपके व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचेंगे। और जो भी हमारे सहयोगी स्वयंसेवक हैं, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। कल हम फिर मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे। और कल का जो सत्र है वो एक विशेष सत्र इसलिए है कि हमारे अंदर जितने भी चक्र नाड़ियां हैं, इसके सारे चक्रों के नर्व्स, ये चक्रों के स्थान हमारे सिर में है। तो कल हम चक्र मसाज करने वाले हैं, जिससे हमारे सहस्रार को खुलने में मदद होती है, वाइब्रेशंस के फीलिंग के लिए मदद होती है और निर्विचारता प्राप्त करने हेतु भी मदद होती है। आज के सत्र में यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।